हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेलुगु लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायोंग जो है वो जियोन मैंशन पहुंचकर भागते हुए अपने रूम में जाता है और सारे रूम का सामान फेंकते हुए रोने लगता है। फिर जो है वो तायोंग के फ़ोन की रिंग स्टार्ट होती है। ये और कोई नहीं बल्कि तायोंग का सोलमेट जिमिन था। अपने सोलमेट का कॉल देखकर जो है वो तायोंग बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन जो है वो जिमिन का कॉल रिसीव कर रोने लगता है। जिमिन जो है वो अपने सोलमेट को रोता हुआ देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन जो है वो अपनी वरी वॉइस में तायोंग से पूछता है कि तेई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, और वो भी इतनी बुरी तरह। बोलो तेई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि जिमिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं जानता था वैसा इंसान मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता था तो मुझसे कह देता। मुझे पार्टी में ले जाकर बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी। तायोंग की ये सब बातें जो है वो जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तायोंग की इन बातों से जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और अपनी काम वॉइस में तायोंग से कहता है कि तेई पहले शांत हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें धोखा दिया और किसने तुम्हें पार्टी में ले जाकर बेइज्जत किया। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा हार्ड क्राइंग करने लगता है और रोते हुए अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि जंगकुक का नाम सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी, क्योंकि जिमिन को जो है वो पहले से ही पता था कि जंगकुक एक प्लेयर बॉय है। लेकिन उसे ऐसा लगा था कि अगर तायोंग की शादी जंगकुक से हो जाएगी तो वो बिल्कुल सुधर जाएगा। फिर जो है वो जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहते कि क्या जंगकुक क्या किया उसने तुम्हारे साथ, बोलो मुझे। लेकिन तायोंग जो है वो कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है कि तेई अगर तुम मुझे अपना सोलमेट मानते हो और अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे लाइफ की सारी बातें बताओ। मुझे वैसे भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं लग रहा था तायोंग, प्लीज़। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए ही मैं चुप था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो जिमिन जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है कि तायोंग प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। क्या तुम जो है वो जंगकुक के साथ खुश नहीं हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तायोंग को रोता हुआ देखकर जो है वो जिमिन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि नहीं जिमिना, ही डोंट्स लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में कहता है कि क्या तुम क्या सच कह रहे हो, क्या उसने तुमसे कहा या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे बताओ तायोंग आखिरकार हुआ क्या है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाता है और अपनी फीलिंग्स जो है वो सारी बातें जो जंगकुक ने तायोंग के साथ इन 2 महीनों में किया, किस तरीके से उसे अब्यूज़ किया, किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया और कैसे उसके साथ सारी रूड बातें की, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो तायोंग जिमिन को बता देता है। अपनी सोलमेट की ये हालत देखकर जो है वो जिमिन को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिमिन को इस वक्त जंगकुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन का मन कर रहा था कि वो अभी जाकर जंगकुक का मुंह तोड़ दे। फिर जो है वो अब जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जंगकुक ने तुम्हें अब्यूज़ किया है और उतना बुरा बिहेव किया है तुम्हारे साथ। बोलो तायोंग, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? क्या शादी के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया? जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जिमिन से कहता है कि नहीं जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर मैं जंगकुक को कुछ बोलूँगा तो वो शायद
मेरे अम्मा पापा की रेपुटेशन को ख़राब कर देगा। और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिना, इसलिए ये सारी बातें मैंने किसी को नहीं बताई। तायंग की बातें सुनने के बाद जो है वो जिमिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी के अभी तुम्हारा सारा सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिमिन की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी क्रैक ट्यून में कहता है कि नहीं जिमिना, मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तांग की ये बात सुनने के बाद जब वो जिमिन अपनी गुस्से भरी आवाज़ में तांग से कहता है कि बस करो तेई, जिस इंसान को तुम्हारी ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं है और जो इंसान सिर्फ तुमसे मतलब के लिए शादी किया है, तुम उसके लिए फील कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। जिस रिश्ते में लव और रिस्पेक्ट दोनों ना हो, उस रिश्ते में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन फ़ोन रख देता है और अपने कार्स की की लेकर जियोन मैंशन की ओर जाने लगता है। जिमिन को इतने गुस्से में घर से बाहर जाता हुआ देखकर युंगे जिमिन के पास आता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है कि जिमिना, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे बोल लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आज तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो माय बेबी मोची। युंगी की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि तुम्हारे कज़न ब्रदर की हरकतें सुधारने, उसने मेरे सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में जिमिन से कहता है कि क्या तुम जंगकुक की बात कर रही हो, लेकिन वो तो तायंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वैसे भी अब हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी बहुत तो लड़ाइयाँ होती है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन अपना हैंड पीछे लेता है और युंगी से कहता है कि युंगी प्लीज़, वैसे भी तुम अपने कज़न ब्रदर की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करते हो, लेकिन वो असल में कैसा है सिर्फ मुझे पता है। ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन भागते हुए कार की तरफ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जिमिन की ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो युंगी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर जंगकुक को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक जो है वो पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसकी नज़र जो है वो फ़ोन पर गई ही नहीं। और यहाँ पर तायंग जो है वो अपने हाथों को टाइटली होल्ड कर कर और भी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए ये कहता है कि हाँ, जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, जिस रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट और लव ना हो, उस रिश्ते में रहने का फ़ायदा भी क्या। और वैसे भी अब जंगकुक CEO बन चुका है, वो मुझे छोड़ ही देगा, उससे अच्छा ये है कि मैं ही उसे छोड़कर चला जाऊं। हाँ, यही ठीक होगा जंगकुक और मेरे लिए। ये कहने के बाद जो है वो तायंग अपने आंसू पोंछता है और अपने बैग्स निकालकर अपना सामान पैक करने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहा था और मन ही मन ये सोचता है कि गॉड प्लीज़ मेरे तैते को कुछ हो ना जाए, वो कोई बेवकूफ़ी ना कर दे। मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ काफ़ी गलत किया, लेकिन मैं उसकी माफ़ी आज मांगने ही वाला था। ये सब कुछ तो उस लीसा की वजह से हुआ है, अगर उसकी वजह से मेरे बेबी को कुछ हुआ मैं उसकी जान ले लूँगा। अब बस ये ट्रैफिक हट जाए और मैं मेरे घर जाकर मेरे तैते को सॉरी बोल पाऊँ। फिर जो है वो जंगकुक किसी भी सिग्नल का वेट नहीं करता है और सारे सिग्नल्स तोड़कर जो है वो जियोन मैंशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रेस ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक जो है वो आधे घंटे में ही जियोन मैंशन पहुंच जाता है और फ़ौरन गाड़ी से निकलकर मैंशन की ओर भागने लगता है। पूरे मैंशन में बस जंगकुक जो है वो तायंग को देख रहा था और तायंग का नाम जो है वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तई तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तई। लेकिन तायंग को कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग के बेडरूम की तरफ भागने लगता है। मैं मेरे तैते का कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी मैंने मेरे तैते के बेडरूम का डोर ओपन देखा, उसे
देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं जैसे तैसे मेरे तई के रूम में पहुंचा और जैसे ही मैं रूम के अंदर आया मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया। मेरा तई जो है वो अपना सारा सामान पैक कर रहा है और उसके रूम में जो है वो सारा सामान बिखरा हुआ है। हाँ, तायोंग जो है वो अपना सारा सामान पैक कर रहा था अपने टीयरी आइस के साथ, जिसे देखकर जंगकुक के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और ये देखकर गुस्सा भी आता है कि तायोंग जो है वो अपना सामान पैक क्यों कर रहा है। जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आकर उसका हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है कि तई, तुम क्या कर रहे हो, अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो। जंगकुक को देखने के बाद जो है वो तायोंग पीछे मुड़ता है और अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है कि दूर रहो मिस्टर जंगकुक, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि ते, ये तुम क्या कह रहे हो और कहाँ जा रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे और तुम्हारे साथ नहीं रहना। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायोंग से कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, ये तुम्हारा घर है, स्टिल तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तायोंग जो है वो पीछे मुड़ता है और जंगकुक की तरफ सैड चौकम करते हुए कहता है कि हाँ, अब तो तुम मुझे कैद कर भी रखोगे ना मिस्टर जंगकुक, लेकिन और नहीं, मैं और नहीं सह सकता। आज के बाद जो तुमने किया है मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने पॉइंट पर ही फ्रीज हो जाता है। फिर जो है वो तायोंग अपना बैग लेकर रूम से बाहर जाने ही वाला था कि तभी जो है वो जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल करता है। जंगकुक के सडन एक्शन से जो है वो तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग जो है वो कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक जो है वो इमीडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर उसके लिप्स को खाने लगता है। जंगकुक के इस रिएक्शन से जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो चुका था और उसे जंगकुक पर गुस्सा भी आ रहा था और जंगकुक जो है वो तायोंग को पागलों की तरह किस कर रहा था और जंगकुक की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तायोंग जो है वो जंगकुक की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। तायोंग जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगकुक को पुश करता है और एक ज़ोर से स्लैप मार देता है। जंगकुक जो है वो ये जैसे ही रियलाइज़ करता है कि तायोंग ने जो है वो जंगकुक को स्लैप किया है, जंगकुक जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और आंसू जो है वो जंगकुक के आंखों में से आने लगते हैं। जंगकुक जो है वो अपना गाल पकड़कर तायोंग के सामने जो है वो अपनी टीयरी आइस के साथ देखने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि तायोंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, हैप्पी न्यू ईयर।